धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पुलिस वालों की 5 ऐसी तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं जिन्हें देखकर आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिल सकता है। कुछ तस्वीरें देखकर आपको हंसी भी आ सकती है और कुछ तस्वीरें देखकर आपको गुस्सा भी आ सकता है। तो कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधे शुरुआत करते हैं खबर की। पहली तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में सैटरडे और संडे यानी कि शनिवार और रविवार यानी कि हफ्ते और इतवार के दिन लागू रहता है, या यूं कहें कि हफ्ते के आखिरी 2 दिन लागू रहता है। उसका पालन किस तरीके से पुलिस वाले करा रहे हैं या पुलिस कर रही है, उसका ये मंजर आपके सामने रख रहा हूं, देख लीजिए। देखा आपने, ये दरोगा महोदय हैं, राहगीरों को लात मार रहे हैं और लात मार मार कर ये लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं। खबर हमारे पास आ रही है पीलीभीत से, वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने जांच के मामले की आदेश दे दिए हैं। लेकिन आप सोचिए, क्या कुछ जांच की ज़रूरत बाकी है? सस्पेंड कर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी, लेकिन एफआईआर तो कभी दर्ज होती नहीं है, अलबत्ता सस्पेंड ज़रूर कर दिया जाता है। सिविल लाइन थाना की एक चौकी पड़ती है, उसके ये महोदय प्रभारी बताए जा रहे हैं, दरोगा हैं, नाम है इनका सुभाष चंद्र, और ये इस तरीके से लोगों को लात मार मार के पाठ पढ़ा रहे हैं लॉकडाउन का। इससे पहले इसी पीलीभीत के अंदर आपने देखा होगा, ईदगाह रेलवे क्रॉसिंग पर जो है ट्रैफिक पुलिस वालों ने एक महिला का पल्लू पकड़कर खींच लिया था, जिससे वो अपने पति के साथ बाइक पर बैठी हुई हालत में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसमें भी एक्शन हुआ था। अब हो सकता है यहाँ भी आजकल एक्शन हो जाए, लेकिन सवाल ये कि कब सुधरेगी आखिर यूपी पुलिस। दूसरी तस्वीर का रुख कर लेते हैं। खबर आपके सामने आना ज़रूरी है। पुलिस वालों ने दलित युवक को पीट पीट के मौत के घाट उतार डाला है। ये आरोप पुलिस वालों पर लग रहा है और परिजन ये आरोप लगा रहे हैं। मरने वाला लड़का दलित है, नाम है मोहित रेदास उर्फ मोनू, उम्र 19 साल है। बाइक चोरी का आरोप लगाते हुए पुलिस उसको पकड़ लाई। रायबरेली के लालगंज से खबर हमारे पास आ रही है। दलित युवक की मौत के बाद थानेदार हरि शंकर प्रजापति को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। 4 दिन से इसको अवैध रूप में रख रखा था और बैठाए कर रखा था थाने में, और मारपीट की जा रही थी। परिजन को आरोप है 3rd डिग्री देकर इसको मार डाला है। अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। बलात्कार के मामले को छेड़छाड़ में दर्ज करने वाले थानेदार पर एफआईआर दर्ज हो गई है। जी हाँ, ये बड़ी खबर हमारे पास पीलीभीत से आ रही है। फिर एक बार पीलीभीत शर्मसार होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ का बरखेड़ा थाना पड़ता है। उसके जो वर्तमान थानेदार हैं, पहले उनका नाम जान लीजिए, फिर आपकी समझ में पूरी कहानी आ जाएगी। तो वर्तमान थानेदार कमल सिंह की ओर से पूर्व थानेदार यानी कि जो इससे पहले थानेदार रहे थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनका नाम बताया जा रहा है उमेश सिंह सोलंकी। धारा क्या लगाई गई है? 166A ये धारा लगाई गई है। किसके आदेश पे एफआईआर दर्ज की गई है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस इस मामले को दबाने छुपाने में लगी रही, लेकिन मामला मीडिया में आखिर आ ही गया और हम भी आपके सामने खबर रख रहे हैं। हुआ क्या था वो थोड़ा सा समझ लीजिए। 23 मई की घटना थी। 24 साल की एक लड़की ने आरोप लगाया कि उसके साथ 2 लड़कों ने गैंगरेप किया। परिजनों के साथ वो थाने पहुंची। एफआईआर दर्ज कराने के लिए थानेदार को तहरीर दी, लेकिन थानेदार ने एफआईआर दर्ज नहीं की और इनको हफ्तों तक चक्कर कटाता रहा। इसके बाद जब ये एसएसपी के पास पहुंचे, एसएसपी ने ऑर्डर किया कि एफआईआर दर्ज कर दी जाए, तो थानेदार ने इनकी जो तहरीर है, प्रार्थना पत्र है, उसको बदलवा दिया और छेड़छाड़ की धाराओं लगाकर मुकदमा दर्ज कर दिया। एफआईआर दर्ज करके इस क्रांतिकारी थानेदार ने मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की, यानी कि मीडिया की भाषा में बात करें तो मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके बाद ये परिवार दिल्ली पहुंचा और मानवाधिकार आयोग से जाकर शिकायत की। मानवाधिकार आयोग की टीम ने जांच की और जांच करने के बाद पाया कि हाँ, थानेदार ने गलत किया है, तो उसके खिलाफ आईपीसी 166A के खिलाफ तहत एफआईआर दर्ज का आदेश दे दिया है। बता दें आपको, जब निर्भया कांड 2012 में हुआ था, उसके बाद वर्मा कमेटी बनी थी। वर्मा कमेटी की सिफारिश के बाद ये नया नियम लागू किया गया था कि छेड़छाड़ हो, बलात्कार हो या महिलाओं से जुड़े हुए जो अपराध हों,
उन मामलों में अगर थानेदार एफआईआर दर्ज नहीं करता है या थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो थानेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। लेकिन ये सवाल बढ़ा कि ऐसी एफआईआर दर्ज होने से क्या थानेदार का कुछ बिगड़ेगा? अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कानपुर में फांसी पर झूलती हुई मिली सिपाही की पत्नी, मचा हड़कंप। वो सिपाही थानेदार के साथ हमराह है और पिछले 1.5 साल से कानपुर के सिवली थाने में तैनात है। मूल रूप से वह फतेहाबाद का रहने वाला है। घर पहुंचा शाम को, खाना खाया और सो गया। उसे पता नहीं चल पाया कि रात को उसकी पत्नी ने फांसी लगा ली। सुबह खुलने के बाद उसने पत्नी को बिस्तर पे नहीं पाया तो ढूंढा तो देखा कि पत्नी फांसी पर लटकी हुई है। चीख निकल गई, आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस फोर्स भी आ गया और बाकी तो देखा कि इस सिपाही की पत्नी फांसी पर लटकी हुई है। बताइए, इन लोगों को तो ट्रेनिंग दी जाती है, खट हो जाए आँख खुल जाए, इसे पता ही नहीं चला पत्नी जो है फांसी पर लटक गई है। मामला आत्महत्या और हत्या के बीच झूल रहा है और पुलिस मामले की जाँच में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों खाना खाकर सो गए थे और रात में पता नहीं किसी वक्त पत्नी ने ये फांसी लगा ली है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ये फांसी लगाई गई है या सिपाही अवधेश कुमार ने अपनी पुलिसिंग का फ़ायदा उठाते हुए इसको फांसी पर लटका दिया है? ये जांच का विषय है। जैसे अपडेट होगा हम भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी दिलचस्प वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ, एक एक शब्द को सुनिएगा इस थानेदार के, मज़ा आ जाएगा आपको। ऐसे थानेदार आपको उत्तर प्रदेश में ही मिल सकते हैं और कहीं इतनी आसानी से ऐसे थानेदार नहीं मिल सकते। मैं आपको बताऊँ, एक बार मैं रांची चला गया, झारखंड की राजधानी, कुछ काम था। जब मैं थाने पहुंचा और थाने मुझे शाम के 8 बज गए तो थानेदार वो जो है वो चले गए अपने घर। एक मुंशी बचा, वो कहने लगा अच्छा साहब आप भी जाओ। मैंने कहा हाँ क्यों, काम तो पूरा हुआ नहीं। कह रहा नहीं, अब सुबह आना, शाम को 8 बजे हम थाने पे ताला लगा देते हैं। हमने कहा थाने पे ताला, ये तो बड़ी अजीब सी बात है यार। सिटी के अंदर ये हाल है तो इस अलग जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें क्या हाल होगा? उसमें कहा हमें नहीं पता साहब, 8 बजे थाना बंद हो जाता। हमने कहा थाना भी दुकान हो गया है। हमारे यहाँ तो दिल्ली, यूपी, तमाम जगह पे, हरियाणा 24 घंटे थाना 24 घंटे खुला रहता है। तो ये आप कैसे, लेकिन वहाँ व्यवस्था है, वहाँ थाने बंद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ के थानेदार उनसे भी बड़े। हालांकि झारखंड में थानेदार को थाना अध्यक्ष SHO नहीं बोलते हैं, थाना प्रभारी नहीं बोलते हैं, वहाँ बोलते हैं बड़ा बाबू। बदायूं से तस्वीर हमारे पास आ रही है। यहाँ का एक थाना पड़ता है उभेठी, वहाँ के उभेठी के थानेदार हैं, उनका नाम है उमेश चौहान। वीडियो में कह रहे हैं भैया पैसा खर्च करो, गर्दन भी काट के दोबारा जुड़वा दोगे ना, सब है हमारे पास, सब लगा देंगे, हमारा ICT स्कैन सब पैदा हो जाता है, पैसा खर्च करना पड़ता है। हम तो सिर्फ डालडा का शौक लगाते हैं। अगर आपको तड़का चाहिए देसी घी का तो हमारे दरोगा से मिली। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ ना, एक बुज़ुर्ग महिला का कुछ काम हो गया, एक IPS ऑफिसर ने काम कर दिया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देते हुए कहा जा बेटा भगवान तुझे दरोगा बनाए। तो दरोगा के पास जो पावर है ना वो थानेदार के पास भी नहीं है। थानेदार ने कहा मैं तो डालडा का शौक लगाता हूँ, हमारा जो दरोगा है वो देसी घी का तड़का लगा देता है। भाई साहब इस तरीके की बात कही है। वीडियो को जरा गौर से सुनिए। तो इनकी बात समझ के मदद करिए। जी सर। हाँ सही करके साहब। तो वो तो आप, हम तो देसी घी में सब्जी छोंक देंगे, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। 2 सालों को रात में छुपवा दें अभी। वो तो व्यवस्था तुम्हें देखनी है ना, हम तो डालडा वाले हैं सन्नली। अगर चाह रहे हो साहब देसी घी का तड़का लगे तो मंगवाओ देसी घी, अभी लो शाम को बैठाओ साले को, ना लगे तो लग जाए ना, तो देसी घी मंगा लो ना साहब, तो तड़का लगवा दें। बस ठीक है, मिल लेना दरोगा से। क्या दिक्कत है हमें, क्या हमारे पास तो सब स्पेस जेनेटिक दवाई सब है। जनरली सरकारी अस्पताल वाली भी है, वो फ्री है। ये तो छौका लगे वो तो प्राथमिक हमारे पर डिपेंड है। सब है, सरकारी वाली विटामिन की मिलेंगी, बुखार की मिलेंगी। पैरासीटामोल दे देते हैं, उसमें सारी 27 दवाई होती है, वो बुखार भी हड़कल कम कर देती है, समझे, दर्द भी कहीं हो रहा वो भी कम कर देगी। लेकिन फायदा मेन रोग पर नहीं होगा। वो तो पहले मेन रोग के लिए पहले अल्ट्रासाउंड कराइए, अच्छा अगर सिर में है तो CT स्कैन कराइए, MRI कराइए, तो वो 7-8 हज़ार रुपये का होता है। तभी तो पता लग पाएगा ये वाली नस दब रही है? तो CT स्कैन MRI कराने की जरूरत पड़ी तो करा लोगे? ठीक है भाई, करा लेंगे, सभी तैयार है, ठीक है, सबरी जांच हो जाए तो इलाज हो जाएगा। मरीज तैयार है तो हमें क्या है, हम तो साला उसकी गर्दन दूसरी लगा दें, काट के दूसरी लगा देंगे। तो वो मंत्र जानते हैं, लेकिन सामने वाला तैयार भी तो हो। तैयार है तो ठीक हो जाए काम। हमारे पास तमाम दवाइयाँ अवैध, तमंचे अवैध, शराब अवैध, अफीम अवैध, चरस सब है।
कोई नहीं मानता तो वो दवाइयाँ हैं हमारे पास, जो समाज को परेशान कर रहा है तो उसके लिए फिर अलग से ट्रीटमेंट है। सुन के इनकी मदद करो बढ़िया वाली। तो ये थी उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़ी हुई 5 अलग तस्वीरें आपके सामने रखने की कोशिश की, समेट कर कुछ। कैसी लगी आपको? कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए और मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।